To all of you students, welcome to your English sessions once again. So today we are going to start a new chapter, which is chapter number 7, A Tryst with Destiny, on page number 93. So get ready quickly with your books on page number 93 and let us start with it. So, A Tryst with Destiny. So, tryst means, can you tell me what does tryst means? See, tryst here means love for. Tryst means love for and destiny means freedom. यहाँ पे जिस बारे में बात करी जा रही है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है. A tryst with destiny. It was a speech delivered by Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Independent India. इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1947 में. तब ये स्पीच अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये स्पीच डिलीवर करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे इंडिपेंडेंट इंडिया के. पूरा अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी का पूरे का मतलब है किसी भी कोई भी सीक्रेट डील करना, जो भी चीज़ हमारे लिए डेस्टिनी में हमारे लिखी हुई है उसके लिए एक सीक्रेट डील करना. और सेपरेटली इनका मतलब होता है, ट्रिस्ट का मतलब होता है लव फॉर और डेस्टिनी यहाँ पे मतलब है इनका फ्रीडम. अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, लव फॉर फ्रीडम. हमें पता है हमारे ये जितने भी बने हैं ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे कि आपके राजा राम मोहन राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, ये हमारे सब कौन हैं? Start with the get set. Identify the great Indian leaders shown in the pictures and match them with their famous quotes. यहाँ पे आपको 4 फेमस कोट्स दिए हुए हैं जो उन्होंने बोले थे, वो स्लोगन्स दिए हुए हैं, वहाँ आपको मैच करना है. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ, you can see over here, Subhash Chandra Bose. Second picture is of Gangadhar Tilak. Third picture is of our first Prime Minister of Independent India, Pandit Jawaharlal Nehru. And fourth picture is of second Prime Minister of India, that is Lal Bahadur Shastri. So first, Swaraj is my birthright and I shall have it. Who said these words? These were said by Bal Gangadhar Tilak. Give me blood and I will give you freedom. Subhash Chandra Bose. Who lives if India dies? कौन जिएगा अगर भारत ही खत्म हो जाएगा तो कौन जिएगा? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने. जय जवान जय किसान. This slogan was given by Lal Bahadur Shastri. So now turn your pages, read and enjoy. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, was the greatest leaders of Indian independence movement. As I said it earlier, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उसके बाद वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो बने थे. ठीक है. ट्रिस्ट का मीनिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अ सीक्रेट मीटिंग. फेट, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ जो हमारी डेस्टिनी में है उसे पाना, उसके लिए अपनी प्यार को दिखाना कि हमारा फ्रीडम के लिए कितना प्यार है. अ ट्रिस्ट फॉर डेस्टिनी, आर लव फॉर आवर फेट, फॉर आवर डेस्टिनी. नेहरू इज़ रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. आर्किटेक्ट कहा जाता है उन्होंने ही इस इंडिया की, इस भारत देश की रचना करी है. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज पंडित नेहरू. उन्हें प्यार से लोग पंडित नेहरू बोलते थे. वाइल चिल्ड्रन नो हिम एज चाचा नेहरू. उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे. और उनके इसीलिए हम लोग ये चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, जो इनके नाम से भी जाना जाता है, वो सेलिब्रेट आज भी करते हैं. द फॉलोइंग स्पीच was delivered by Pandit Jawaharlal Nehru, as I said it earlier, on 14th August 1947 before the members of the Constituent Assembly on the eve of India's independence. He took office as the Prime Minister on 15th August the following day. 14th August को उन्होंने ये स्पीच बोली थी जिसका नाम क्या है?
ट्रिस्ट फॉर डेस्टिनी 14 अगस्त को, और 15 अगस्त से उन्होंने ऑफिस का चार्ज ले लिया था। Long years ago we made a tryst with destiny. हमने अपनी फेट से एक क्या कर ली थी, सीक्रेट डील कर ली थी। एंड नाउ टाइम कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, और अब ये समय आ गया है कि जब हम अपने प्लेज को, जो हमने उस टाइम पे वचन लिए थे, प्लेज लिया था, प्रॉमिस लिया था, अंडरटेकिंग ली थी, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटैंशियली, सब्सटैंशियली मतलब टू अ ग्रेट एक्सटेंट, वहाँ तक जो हमने ली थी वो टाइम आ गया है, अब हम उसे रिडीम कर ले। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, जब कब, मिडनाइट आवर, स्ट्रोक को क्या बोलते हैं, मिडनाइट आवर मतलब जैसे जब सब सो जाते हैं, मिडनाइट स्ट्रोक में कहते हैं ना, एट द स्ट्रोक ऑफ द, कहते नहीं जब घड़ी में बिल्कुल एकदम दोनों जो हैंड्स हैं वो एकदम बीच में आ जाते हैं, 12 o'clock हो जाता है एक तरीके से। मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, जब सब सो जाएंगे और इंडिया, भारत हमारा फ्रीडम के लिए जागेगा। इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, वो दिन भी आएगा। अ मोमेंट कम्स विच comes but rarely in history when we step out from the old to new, when an age ends, एक ऐसा टाइम आता है जब एक एक जनरेशन खत्म होती है और दूसरी जनरेशन में हम स्टेप करते हैं। as when the soul of nation long suppressed finds unutterance, it is fitting that this solemn moment we take the pledge of dedication to our service of India and her people and to the still larger cause of humanity. वो कहते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा समय भी आएगा जब हिस्ट्री चेंज होगी, हम पुराने से नई चीज़ों में एंटर करेंगे, एक नई जनरेशन में एंटर करेंगे, एक नेशन का अलग ही सोल होगा, अलग ही एक जान होगी हमारे भारत में, हर एक इंसान में एक अलग ही उमंग जागेगी। ठीक है, फाइंड अटेरेंस, अटेरेंस मतलब एक आवाज़ होगी, एक अलग ही आवाज़ होगी। इट इज़ फिटिंग दैट एट द सोलमन मूवमेंट, यहाँ पे क्या दिखता है, सीरियस मूवमेंट है एक ये, जहाँ हमें डेडिकेशन के साथ इस प्लेज को लेना चाहिए कि हम इंडिया को सर्व करेंगे, भारत माता को सर्व करेंगे, और ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए हम इस चीज़ को सर्व करेंगे, सिर्फ अपना ना देखते हुए, लोगों का सोचते हुए, ह्यूमैनिटी का सोचते हुए हम इसे सर्व करेंगे। एट द डॉन ऑफ हिस्ट्री इंडिया स्टार्टेड ऑन हर अनएंडिंग क्वेस्ट, हिस्ट्री के थोड़ा आते आते हमने क्या देखा, अनएंडिंग क्वेस्ट, जो हमारी बहुत दूर तक एक हमारी सर्च थी किसी चीज़ के लिए, वो शाम तक आते आते अब रुकने पर आ गई थी। एंड ट्रैकलेस सेंचुरीज वर फिल्ड विद हर स्ट्राइविंग एंड द ग्रैंड्यूअर ऑफ हर सक्सेसेस एंड हर फेलियर्स, बहुत कुछ देखते हुए, सक्सेस देखते हुए, फेलियर देखते हुए, बहुत कुछ देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। थ्रू गुड एंड इल फॉर्च्यून अलाइक शी हैज़ नेवर लॉस्ट साइट ऑफ द क्वेस्ट और फॉरगॉटन द आइडियल्स विच गेव हर द स्ट्रेंथ। इंडिया, ये हर स्ट्रेंथ किस किस को बार बार हम हर से यहाँ रेफर कर रहे हैं, हम यहाँ भारत माता को, इंडिया को हम यहाँ हर से रेफर कर रहे हैं। गुड एंड इल फॉर्च्यून अलाइक शी हैज़ नेवर लॉस्ट साइट, शी हैज़ नेवर लॉस्ट साइट ऑफ दैट क्वेस्ट और फॉरगॉटन द आइडियल्स, और हम इन्हें फिर से ढूंढते हैं, फेलियर्स हो, सक्सेस हो, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी साइट नहीं छोड़ी, जो आइडियल्स थे वो उन्होंने, जो उपलब्धियां थी वो उन्होंने, उनको अभी भी वो स्ट्रेंथ देती है, इंडिया डिस्कवर करती है, वो बार बार जो अचीवमेंट्स हमने देखे हैं आज भी उन्हें, हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, जो हम ट्रायम्फ एंड अचीवमेंट्स की तरफ, जो अभी भी जो ऐसे कुछ उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां मीन्स अचीवमेंट्स जो हमें अभी मिले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हमें मिलनी है और अभी भी हमारे लिए और वेट कर रही हैं। हमें थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोई है। एज वी ब्रेव इनफ एंड वाइज इनफ टू ग्रास्प दिस अपॉर्चुनिटी, और हम इतने ब्रेव हैं, हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम हमारे पास इतनी ज़्यादा हम, मैंने भी बताया, उपलब्धियाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है उस चैलेंज को फेस करने के लिए।
फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम एंड पावर जो है वो हमारे अंदर क्या लाती है? ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि हमें ये चीज़ करनी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी भावना जगाती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली अ सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन कौन सी होती है? सुप्रीम बॉडी होती है जो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करती है। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले की बात है, वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो। जो भी हमने उस टाइम टॉलरेट किया था, सफ़र किया था, जो पेन्स हमने लिए थे, वो आज भी हमारा हार्ट हैवी करती हैं जब हम वो दुख की घड़ी याद करते हैं। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ। अभी भी वो चलते हैं, वो पेन्स अभी भी आते हैं कहीं ना कहीं। जब हमें हिंदू मुस्लिम रिवाज के बारे में पता चलता है या कहीं एंटी कम्युनिटी के बारे में पता चलता है कि लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो हमें लगता है हमने किसके लिए आज़ादी करी थी? हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे इस दिन के लिए करी थी कि आपस में आज लोग लड़ रहे हैं इन बातों को लेकर, जबकि उनका क्या मानना होता था? ऑल आर इक्वल, ऑल आर वन। नेवरदलेस द पास्ट इज ओवर एंड इट इज Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. अब पास्ट ओवर हो गया है और अब हमें क्या करता है? हमें अटेंशन देनी चाहिए अपने फ्यूचर की तरफ। दैट फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ द ईज और रेस्टिंग। अभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो हमारे लिए बहुत कुछ कर गए और अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हमारा फ्यूचर जो है आसान नहीं है, रेस्ट वाला नहीं है, एट ईज नहीं है, but of incessant endless striving so that we might fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today। जो प्लेज हम लेंगे और जो हमने लिए हैं, अभी भी फ्यूचर इजी नहीं है। हमें ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी उन एंडलेस स्ट्राइविंग्स जो भी हम हमारे अंदर स्ट्राइव है, कहते हैं ना, जो भूख है, जो अभी भी हमें इच्छा है हमें फ्रीडम के लिए, वो प्लेज हमें जो हमने लिए थे वो फुलफ़िल करने हैं। जो हमने सोचा था कि हम ह्यूमैनिटी पे इक्वल रहेंगे, इक्वल राइट्स होंगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ लिविंग होगी, वो हमें देखना है। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफ़र। उनके लिए हमें जीना है, उनके लिए हमें उन इंडिया के उन लोगों के लिए करना है जो आज भी सफ़र कर रहे हैं। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज़ एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वही बात जो मैंने आपको बोली कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, लोगों में डिजीज़ जो फैल रहा है हर चीज़ की हमारे पास होनी चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए, हमारी छोटी से छोटी भी चीज़ किसी को नुकसान दे सकती है। आज हमारे पास घर है, सब चीज़ें हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के भी नीचे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। इनइक्वालिटी, ऐसे लोग हैं जो पैसा दे के भी कहीं जगह काम चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, लेकिन उस चीज़ को हमें देखना है। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। जो हमारी अब जनरेशन है उसे ये समझ लेना है कि हमें हर का दुख को कम करना है, हर के आंसू को पोंछना है। That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will never be over। जब तक ये आंसू हैं, जब तक ये सफरिंग्स हैं, तब तक हमारा काम वहाँ ख़त्म नहीं होगा, हमें चलते जाना है। एंड सो वी हैव टू लेबर एंड वर्क हार्ड टू गिव रियलिटी टू आवर ड्रीम्स। हमें बहुत लेबर करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करने के लिए। दोज ड्रीम्स आर फॉर इंडिया, जो हमारे इंडिया के लिए ड्रीम्स हैं, बट दे आर ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड, बस फिर भी और इस दुनिया के लिए भी हैं। फॉर ऑल द नेशंस एंड पीपल्स एंड too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart। हर किसी के लिए हमारी सोच यही होनी चाहिए, चाहे वो हमारी इंडिया हो, वर्ल्ड हो, सारे बाकी नेशंस हो, हमें उन्हें क्लोजली निट करके, मतलब टुगेदर, एक साथ एकजुट होकर रहना है, और ताकि हम कभी अपार्ट ना हो सके। पीस हैज़ बीन सेड टू बी इनडिविसिबल, सो इज़ फ्रीडम। पीस को क्या बोला जाता है? इनडिविसिबल है, और फ्रीडम भी वैसी है। सो इज़ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी भी वैसी है। हमें सुकून, सुख
शांति समृद्धि सब चाहिए. And so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. Pieces में जो शांति है, जो डिजास्टर है, उसे खत्म कर देना है. To the people of India who representatives we are, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स हम हैं, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं. हर कोई इंसान जो भारतवासी है वो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है. वो मतलब भारत की तरफ से खड़ा होता है किसी भी काम के लिए. हम जैसे कहते हैं ना, हाँ हम इसकी तरफ से हैं, तो हम किसकी तरफ से? इंडिया की तरफ से हैं. हर कोई यही बोले कि हम वहीं से है. We appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. हम अपील करते हैं कि हम ज्वाइन करेंगे फुल फेथ के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जोश के साथ इस ग्रेट एडवेंचर में. दिस इज़ नो टाइम फॉर पेटी और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. इस टाइम ये नहीं कि फालतू के क्रिटिसिजम्स निकालने की, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है. हमें पर उसके सल्यूशंस निकालने. नो टाइम फॉर इल विल और ब्लेमिंग अदर्स. तूने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसे, मैंने ऐसे, ये नहीं करना है. हमें सल्यूशन फाइंड आउट करना है, बिल्ड कराना है, ग्रो कराना है. एक नोबल मैंशन ऑफ फ्री इंडिया, एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी हम कहते हैं ना ह्यूज, एक हमें ऐसे आकार बनाना है जहाँ पे जो नोबल मैंशन ऑफ फ्री इंडिया वेयर ऑल चिल्ड्रन में ड्वेल, जहाँ पे सब साथ मिलके रहें. वो एक ऐसा हमें इमारत खड़ी करनी